बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ानी मोहतरम, आज हम एतिकाफ़ की शराइत को ज़िक्र करेंगे कि एतिकाफ़ की शराइत में से पहली शर्त यह है कि नीयत होना ज़रूरी है। अगर नीयत एतिकाफ़ में नहीं होगी तो आपका एतिकाफ़ नहीं होगा। और नीयत में ये कसद काफ़ी है दिल में कि मैं कुर्बतन अल्लाह की नीयत से बैठ रहा हूँ बस। इसके अलावा लंबी चौड़ी ज़बान के ऊपर नीयत लाना ज़रूरी नहीं है। और एतिकाफ़ में यह भी ज़रूरी है कि आखिर तक जितने दिन आप बैठना चाहते हैं एतिकाफ़ पर, वो आपका कसद होना काफ़ी है। दूसरी शर्त यह है कि रोज़ा होना चाहिए। रोज़े से एतिकाफ़ होता है, रोज़े के बग़ैर एतिकाफ़ नहीं होता है। अगर आप रोज़े के बग़ैर एतिकाफ़ पर बैठेंगे तो आपका एतिकाफ़ नहीं होगा। तीसरी शर्त यह है कि एतिकाफ़ कम अज़ कम 3 दिन का होना चाहिए और 3 दिन ही रोज़ा रखेंगे। इससे कम एतिकाफ़ नहीं होता है। 3 दिन से ज़्यादा जितने दिन आप मिला लें एतिकाफ़ हो जाता है। और एतिकाफ़ में ये ज़रूरी है कि जिस रात को आप एतिकाफ़ पर बैठ रहे हैं वो एतिकाफ़ में आपकी रात शामिल नहीं होगी, बल्कि उसके बाद जो दिन होगा वो आपका शामिल होगा एतिकाफ़ में। चौथी शर्त यह है कि जामे मस्जिद बड़ी जो हैं वो होनी चाहिए। 4 मसाजिद, मसलन मस्जिद नबवी, मस्जिदुल हराम और मस्जिद कूफा और बसरा की जामे मस्जिद। इसके अलावा अगर यहाँ मुमकिन नहीं है तो फिर अपने शहर की जो जामे मस्जिद है उसमें भी एतिकाफ़ हो सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि वो उस मस्जिद का जो इमाम है वो आदिल होना चाहिए। आदिल अगर इमाम नहीं है तो फिर आपका वहाँ पर एतिकाफ़ पर बैठना जायज़ नहीं है। 5वीं शर्त यह है कि बेटे का अपने बाप से और बीवी का अपने शौहर से इजाज़त लेना ज़रूरी है। अगर नहीं लेंगे तो एतिकाफ़ नहीं होगा। बाप बुज़ुर्ग है, बेटा जवान है और बेटे का हक बनता है वालिद की खिदमत करना। और अगर वालिद इजाज़त दे देता है कि ठीक है तू चला जाए एतिकाफ़ पर, तो ठीक है, फिर आप एतिकाफ़ पर बैठ सकते हैं। और बीवी का बग़ैर शौहर की इजाज़त के एतिकाफ़ पर बैठना हराम है। 6ठी शर्त यह है कि मस्जिद में ही मुस्तकिल रहना होगा। मस्जिद से आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, आप मस्जिद की हदूद से बाहर नहीं निकल सकते। अगर आप जानबूझकर निकलते हैं तो फिर गलती की वजह से निकल जाते हैं तो आपका एतिकाफ़ बातिल हो जाएगा। हाँ, ज़रूरी की सूरत में आप बाहर निकल सकते हैं। मसलन आपको कहीं बाहर मस्जिद की हद से निकल कर बाहर हमाम में जाना है, गुस्ल करना है जो कि वाजिब है, तो फिर आप जा सकते हैं। और उसमें यह है कि आपने जल्दी जल्दी वापस भी आने की कोशिश करनी है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये एतिकाफ़ की शराइत थी। अगर किसी के ज़हन में कोई सवाल हो तो वो मुझे कमेंट में कर सकते हैं, इंशाअल्लाह उसका तफ़सीलन जवाब दिया जाएगा।